ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे। ये एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक मॉडल है। कहने का मकसद ये है कि एक मॉलिक्यूल को किस तरीके से चार्ज या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मदद से हम जो है वो समझ सकते हैं, और डिफरेंट मेडिकल एप्लीकेशंस, बायो एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल भी है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इसकी हम फिगर देख लेते हैं जो किताब में दी गई है। अगर आप इस फिगर में देखें तो हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के जो एटम हैं उनको 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की मदद से शो किया गया है, यानी कि इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम वन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एंड सिमिलरली ऑक्सीजन जो है उसको एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की मदद से या नेगेटिव चार्ज की मदद से इज़हार किया गया। और इनका नेट वेट जो है वो 0 है, यानी दैट मीन द वाटर मॉलिक्यूल इज़ एक्चुअली ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन स्टिल इट हैज़ पॉजिटिव रीजन्स एंड इट हैज़ ए नेगेटिव रीजन। तो इस चीज़ की मदद से हम जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एक्सप्लेन करते हैं, और इसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब 2 होता है। सो डाइपोल मीन द इलेक्ट्रिक चार्ज विच हैव 2 पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, so consisting of 2 point charges of equal magnitude but opposite sign. So many molecules are essentially dipoles. So understanding the dipole help explain molecular behavior. ये भी हमने फिगर देखी थी। During contraction, the heart muscle become essentially a dipole. इसका मतलब ये हुआ कि जब हार्ट एक पंप के तौर पे इंसान के जिस्म में काम करता है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जब वो सिकुड़ता है, तो उस वक़्त वो जो उसके अंदर ब्लड होता है उसको बॉडी के अंदर जो है वो पंप कर देता है। तो इस कंडीशन में जो है वो हमें बुक बता रही है कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन द हार्ट मसल बिकम एसेंशियली ए डायपोल, एंड फिजिशियन परफॉर्म द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आर मेजरिंग अमंग अदर थिंग्स द स्ट्रेंथ एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दैट डायपोल। तो उस यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी जो ओरिएंटेशन है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी भी मेजरमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू जो है वो होती है। सो एंटीनास एक और एग्जांपल है इसकी। एंटीनास यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग रेडियो, टीवी, सिमिलरली द वाईफाई जो हम कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड सेल फोन्स आर ऑफन बेस्ड ऑन द डाइपोल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो बनाने का जो मेथड है मैग्नेटिकली या इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट में, तो डाइपोल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। किताब में हमने इसलिए दी है कि ये प्राइमरीली जब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से करेंगे, और किताब ने एक मेथड दिया है कि उस मेथड के मुताबिक सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन होती है, उस डिस्क्रिप्शन की फिर एक इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कहने का मकसद ये कि इसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है फिज़िक्स की लैंग्वेज में, और उसके बाद यानी एक फॉर्मल प्रॉब्लम की शेप दी जाती है। उसके बाद फिर आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें फिर हम उसके जो मैथमेटिकल कंपोनेंट्स हैं और उसके बाद फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है यानी सोल्यूशन की तरफ फिर हम लेके जाते हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो हम इस एग्जांपल को रिव्यू करते हैं इस सेशन में कि मॉलिक्यूल में बी मॉडल्ड अप्रॉक्सीमेटली एज a point charge q at x is equal to a and a negative charge minus q at x is equal to minus a. Dipole mean there are 2 charges, और यहाँ एक चार्ज को q और एक को माइनस q कहा गया है और x एक्सिस पे उनको प्लेस किया गया। Evaluate the electric field on the y axis and find an approximate
अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन वैलिड एट लार्ज डिस्टेंसेस, यानी y इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ एनी चार्ज फ्रॉम ओरिजिन। इसमें दो तीन चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इस डिस्क्रिप्शन है इसी को एक दफ़ा समझ लेते हैं, डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो इसमें जो डायग्राम बनाई है किताब में वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास x एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस जो है, इसके ऊपर एक हमारे पास q चार्ज है जो कि प्लस q कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू a डिस्टेंस, एंड सिमिलरली एक माइनस q चार्ज है जो कि हमने नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जो है वो रिप्रेजेंट किया एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू माइनस a। और सिमिलरली हम ये देखना चाह रहे हैं कि एट ए डिस्टेंस y, ये y जो दिया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। अब तक जो हम स्टडी करके आए हैं उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ऊपर वो प्राइमरीली नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, दैट मीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ जो डायग्राम बनी है उसमें अगर आप गौर से देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ जो हमारे पास फोर्स बन रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है, और इसको E प्लस के यानी पॉजिटिव क्यू चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो शो किया गया कि यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है वो ये होगी इलेक्ट्रिक। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें कि इस चार्ज की वजह से ये जो माइनस चार्ज है इसकी वजह से जो डायरेक्शन बनेगी वो इस चार्ज की तरफ बनेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो चार्जेस हैं उसके दरमियान जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से हम जो है वो अज्यूम करते हैं। ये चीज़ हम पिछले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, और अगर स्टूडेंट रिफ्रेश करना चाहें तो इसको रिफ्रेश कर लें। हमने एक क्विज़ और असाइनमेंट दी, उसमें एक क्विज़ जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो शो करता है कि किस तरीके से जो डायरेक्शन है किसी एक पॉइंट के ऊपर चार्ज की वो डेवलप होती है। इन दो वेक्टर्स का नेट लेंगे तो एक ई वेक्टर जो है वो हमें इस तरीके से जो है वो मिलेगा, और इस ई जो वेक्टर है इसके बारे में प्राइमरीली हमने क्या है कि मालूम करना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन मज़ीद पढ़ लें तो प्लस ए इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर माइनस फ्रॉम माइनस क्यू टू द फील्ड, एंड सिमिलरली the x component of the unit vector from minus q is rk minus, which is a over r. Similarly, the x component of the displacement from plus q is minus a. So rx plus is equal to minus a divided by r. These are some of the descriptions. इनको थोड़ा सा अभी हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं इस E की वैल्यू को मालूम करने के लिए कि ये जो E है ये वैल्यू क्या होगा। इसके लिए इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशंस हैं वो मालूम करनी होंगी, और इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस जो हैं वो मालूम करने के लिए हमें पता है कि जो फार्मूला है वो E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू है। सो दैट मीन जब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इससे पहले हम एक सेशन में पढ़ चुके हैं कि किसी एक पॉइंट पे किस तरीके से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। तो अब आप ये देखिए कि ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मालूम करने में हेल्प करेगा। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हम E प्लस यानी इसकी ये Q की सिर्फ बात करें तो Q के लिए जब हम E की वैल्यू निकालेंगे E प्लस की, तो उसमें हम K लिखेंगे और Q लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R जो है ये लिखेंगे,
और इसी तरीके से जो है वो आर यूनिट वेक्टर जो है वो मालूम करें जो कि इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते दैट वुड बी, और ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें हम वेक्टर नोटेशन जो है वो थोड़ा सा उसको बाद में भी वर्कआउट कर सकते हैं, ये भी एक मेथड मालूम है। अच्छा, इसमें चूँकि के हमें पता है, क्यू हमें अब पता चल चुका है, आर हमें मालूम करना होगा। ठीक है, आर हमें मालूम करना होगा। आर मालूम करने के लिए आप देखिए कि इस ट्राइंगल की मदद से हम आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। यानी इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल 1 पढ़ी थी, उस एग्जाम्पल में हमने इसी तरीके से आर जो है वो कंप्यूट किया। तो पहले जो कंसेप्ट हम अभी तक आते हुए एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हुए आ रहे हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल है। अब हम इसको मिटा देते हैं। ओके, अब हम दोबारा से जो किताब की इंटरप्रिटेशन है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने गिवन देखा कि ए मालिक्यूल में बी मॉडल्ड अप्रॉक्सीमेटली एज ए पॉजिटिव चार्ज क्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड ए नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एंड वी हैव टू इवेलुएट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड फाइंड एन approximate expression that is valid at large distances, that means y modulus is greater than a। इंटरप्रिटेशन आप देखें, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन here is another example where we will use our strategy in applying equation 20.4 जो अभी इक्वेशंस में आपके सामने डिस्कस कर रहा था। टू कैलकुलेट द फील्ड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन we identify the field point at being anywhere on the y-axis and the source charge is at being plus minus q। अब हम इसमें डेवलपमेंट में चले जाते हैं कि किस तरीके से इसने डिफरेंट जो है वो जो क्वांटिटीज़ को जो है वो कैसे यूज़ किया है। फिगर 20.13 इज़ आवर ड्राइंग जो अभी हमने रिव्यू की थी। The individual unit vectors point from the two charges toward the field point, but the negative charge contributes a field opposite to its unit vector. And we have indicated the individual fields in figure 20.13. Here, symmetry makes the y components cancel each other and giving a net field in the x direction. So we need only the x component of the unit vectors, which figure 20.13 shows are rx with negative, ये एक यूनिट वेक्टर है फॉर द नेगेटिव चार्ज, एंड माइनस ए एंड आर एक्स प्लस विच इज़ विद इन नेगेटिव साइन ए डिवाइडेड बाई आर विद प्राइमरली ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अच्छा, इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो है वो दोनों वेक्टर्स जो हैं एक्स की वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जब हम इसको प्राइमरली जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये हमें एक एक्सप्रेशन लेके देगी जिसके अंदर 2 प्राइमरली मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दैट मीन these two are the same, these two are primarily the same, E1 and E2 are have the same values. So that's why we finally result in this expression। और इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप देखें तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और ये जो 2 नीचे नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये अंडर रूट है, या दैट मीन स्क्वायर रूट है ये, और उसकी पावर 3 है। कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये चीज़ जो है वो यहाँ तक ले आए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आएगी जो कि हमने समझनी है, वो ये है कि जब हम y की वैल्यू कंसिडर करेंगे ग्रेटर देन a, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरली a का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो हम सिंपली वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में सिंपली लिखेंगे तो उस सूरत में हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आएगा। ये रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बना दिया है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट्स
चार्ज को हम वेरी कर सकते हैं, बट वी आर ओनली कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉइंट जहाँ हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो एज वी कैन सी ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस, जो डिस्टेंस यानी डिस्टेंस के स्क्वायर क्यूब के बराबर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है, जो कि ये रिज़ल्ट उस रिज़ल्ट से डिफरेंट है जो कि हमने प्राइमरीली शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया था, और इसकी इंटरप्रिटेशन अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल 20.5, the electric dipole which is modeling a molecule. So in this case, अब ज़रा थोड़ा आपको स्मॉल नज़र आ रहा होगा मोबाइल फ़ोन पे, यकीनन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, बट यू हैव द बुक विद यू। हम चूँकि थोड़ा सा हमने सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है। तो इस डायग्राम में आप नोट कीजिए कि एक प्लस चार्ज है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है, और हम इस लाइन के ऊपर जो कि बिल्कुल इसके मिडल में है, इसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो कि इस ए डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी नेट फोर्स क्या है। ये नेट फोर्स मालूम करने के लिए हम इस एग्जांपल को अगर फॉलो करेंगे तो इस एग्जांपल में उसने एक्स कंपोनेंट्स की मदद से जो है वो ई की वैल्यू जो है मालूम की, और ई की वैल्यू मालूम करने के लिए जो ई प्राइमरीली हमारे पास ई प्लस है और ई माइनस है, इसकी एक्सप्रेशन तो जो कूलम्स लॉ है उससे मालूम की गई है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको मालूम करने के लिए सिर्फ एक्स वेक्टर्स को शो किया गया। तो ये एक चीज़ जो है इसमें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि एक्स वेक्टर्स एक्स एक्सिस के अलांग जो है वो यूनिट वेक्टर्स को शो करने का मतलब ये है कि जो वाई डिस्टेंस है इसको काफ़ी दूर कंसिडर किया गया है, और अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। इसको अगर मैं ड्रा करता हूँ, सो एज यू कैन सी इट इज़ प्राइमरीली ए मॉलिक्यूल विच इज़ अ डाइपोल, एंड ड्यू टू दिस डाइपोल और ड्यू टू दिस अरेंजमेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और अगरचे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्टिल इट एक्सर्ट्स सम फोर्स एट ए पॉइंट विच इज़ फार अवे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, और ये रिज़ल्ट जो है ये इनेबल करता है कि हम उस चार्ज को जो कि इस मॉलिक्यूल की मदद से डेवलप हो रहा है या इस अरेंजमेंट की मदद से डेवलप हो रहा है, इसको हम थ्योरेटिकली मेजर कर सकें। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़हन कर लें, और मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। Although this molecule is electrically neutral, still it exerts some electrical force around its surroundings, और जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूजिंग assumptions कि वाई एक्सिस पे हम मालूम कर रहे हैं, और एक्स जो वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स उनकी मदद से हम मालूम कर रहे हैं, स्टिल वी हैव फाउंड सम फोर्स ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को, क्योंकि एसेंशियली दूर से जब हम देख रहे होंगे तो ये दोनों पॉइंट्स हमें ऐसे लगेगा कि एक ही है। ठीक है, ओके, तो इसके साथ जो है वो मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ओके, इस सेशन के लास्ट पार्ट में हम जो है वो थोड़ा सा क्विकली आगे जाते हुए एक छोटा सा पार्ट जो है उसको रिव्यू करना चाहेंगे कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनमें अगर हम नोट करें तो हमें ये मालूम होगा कि देयर इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देयर इज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, एंड देयर इज़ ए लाइन चार्ज डेंसिटी। जब हम चार्ज को
एक वॉल्यूम की सूरत में, यानी यूँ समझिए कि जैसे आपने किसी बैलून में पानी भर दिया तो दैट बिकम वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की सूरत में अगर हम देखेंगे तो कूलम पर मीटर क्यूब, ये इस तरीके से इसके यूनिट्स जो है ना वो डेवलप होंगे। एंड सिमिलरली जब हम सरफेस की बात करें, सरफेस का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन जिसमें एक्स डायरेक्शन भी है और वाई डायरेक्शन भी है। उसमें जब हम मालूम करेंगे जो चार्ज डेंसिटी है उसको कूलम पर मीटर स्क्वायर में, और इसमें देखें यहाँ रो से रिप्रेजेंट किया है RHO, और यहाँ पे जो है वो एक डिफरेंट ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है सिग्मा से, और यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है लाइन चार्ज डेंसिटी जो कि कूलम पर मीटर है। सो दैट मीन इफ़ वी आर कंसिडरिंग ए लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी जैसे एक वायर है तो वायर की सूरत में जो है वो हमें चार्ज डेंसिटी के लिए जो है वो कूलम पर मीटर के यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे, और अगर हम किसी सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे तो उस सूरत में जो है वो एक डिफरेंट डेंसिटी, और इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज जो है वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक डिफरेंट तरीके से होगा। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे और क्लोज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो इस चैप्टर में जो कंप्लीट रह गए हैं उनको कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन हो डाइपोल के हवाले से और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तो आप ज़रूर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।